हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ रहे थे और निश्चित समाकलन में हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 7n, एक्सरसाइज 7n, और क्वेश्चन नंबर हमने 13 तक डिस्कस कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है हमारे पास 0 to π/2 साइन की पावर 4x dx, ये लिखा है स्टूडेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखो हम कन्वर्ट करते हैं। 0 to π/2 इसको ऐसे लिख देंगे, देखो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, ऐसे लिख देंगे स्टूडेंट। अब क्या करना है, देखो स्टूडेंट, देखो अभी पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है, पिछले लेक्चर में साइन स्क्वायर x की जो वैल्यू होती है वो 1 माइनस कॉस 2x/2 होती है, याद रखना। ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग वैल्यू को। तो 0 to π/2, तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर dx, ये आ जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद वो क्या करना है, 0 to π/2, ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, और अपॉन में आएगा स्टूडेंट देखो 4dx। तो 1/4 बार कर लेते हैं स्टूडेंट, 1/4 बार कर लेंगे। 0 to π/2 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx, तो ये जगह देखो 1/4। तो 0 to π/2 इसका देखो होल स्क्वायर ब्रेक करो, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो 2 cos 2x dx, ये आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो अब यहाँ पे इसको और कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसका देखो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसकी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो क्या करेंगे हम, cos स्क्वायर 2x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos स्क्वायर 2x। ठीक है, तो x के स्थान पर कितना रख देंगे, 2x रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी 2x रख दो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा cos 4x/2 आ जाएगा। ये वैल्यू रिप्लेस करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर x होता है, ठीक है, तो जितना कोण यहाँ होता है, ठीक है, उसका दुगना यहाँ होता है। अब हमारे पास देखो कितना है, यहाँ पे 2x है, ठीक है, तो 2x का दुगना कितना होगा, 4x हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब वैल्यू पुट कर देते देखो, तो ये आएगा हमारे पास 1/4 इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 प्लस, अब वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट, देखो 1 प्लस cos 4x/2, ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और फिर माइनस का 2 cos 2x, माइनस का 2 cos 2x और dx। इसके बाद देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 1/4 0 to π/4 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस के 2 cos 2x, सॉरी स्टूडेंट, देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और अपॉन में आएगा 2 स्टूडेंट dx, ये आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अभी 2 और बार कर लेते हैं, तो ये 1/8 आ जाएगा बार, और 0 to π/4 3 प्लस cos 4x माइनस के 4 cos 2x dx, ये आ जाएगा। तो 1/8 0 है 20। चलो इंटीग्रेशन करो इन सबके, देखो 3 का इंटीग्रेशन करेंगे 3x प्लस इसका इंटीग्रेशन करो cos 4x का, ये आ जाएगा साइन 4x अपॉन में 4 माइनस 4, इसका इंटीग्रेशन कर दो cos 2x का साइन 2x अपॉन में 2, ये आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, लिमिट 0 to π/4। स्टूडेंट देखो लिमिट हमें लगता है गलत लग गया कुछ। ठीक है, लिमिट चल रही थी 0 से π/2 चल रही थी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे लिमिट 0 to π/2 है, लिमिट 0 to π/2, यहाँ पे 2 आएगा, 2। ठीक है, अब देखो चलो वैल्यू रखते थे, पहले लिमिट उतारो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पहले उतारो, ठीक है, एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, π/2 रख देंगे, तो यहाँ जगह 3π/2
प्लस ये जाएगा साइन पाई बाई टू यहाँ रखा हूँ, ठीक है, तो ये जाएगा 4 इंटू पाई बाई टू अपॉन में आ जाएगा 4 माइनस ये से काट दो, ठीक है, 2 आ जाएगा, तो साइन 2 साइन यहाँ पर रख दो, x के स्थान पर कितना रखेंगे पाई बाई टू अपर लिमिट, ठीक है, अब माइनस लोअर लिमिट उतारो, तो x के स्थान पर 0 रख दो, ठीक है, तो ये पहला वाला 0 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का ये आ जाएगा साइन 0 अपॉन में 4 ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है, 2 साइन 0 ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं, 1/8 3 पाई बाई टू प्लस ये से काट देते हैं, तो ये जगह साइन 2 पाई अपॉन में 4 माइनस के ये से काट देते, ठीक है, 2 साइन पाई माइनस ये सब वैल्यू रख देते, ठीक है, सब जीरो हो जाएगा, ठीक है, टोटल 0 हो जाएगा जी। इसको स्टूडेंट देखो कैलकुलेट कर लेते, ठीक है, तो यहीं पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 1/8 3 पाई बाई टू माइनस देखो स्टूडेंट देखो साइन 2 पाई, ठीक है, याद रखना साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई सब 0 होते हैं, तो ये प्लस का 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, साइन पाई है 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास 3 पाई बाई कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये आंसर आ गया स्टूडेंट। चेक कर लो स्टूडेंट, देखो आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, तो आंसर मैच कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है, बुक से। इसका देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन लिखा है 0 to 1 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, तो देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे देखो दो घात समीकरण लिखा, ठीक है, तो हमने अनिश्चित समाकलन में, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे, ठीक, कैसे करते थे, तो पहले सबसे पहले क्या करना है, इसका हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, देखो तो पूर्ण वर्ग बना लेते हैं सबसे पहले, तो 0 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, तो स्टूडेंट देखो हमने बताया था, ठीक है, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, सबसे पहला काम होता है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए, ठीक है, तो 1 तो पहले ही है, ठीक है, अब क्या करना, एक्स का जो गुणांक है उसका आधा कर लो, तो 1 है गुणांक उसका आधा करेंगे 1/2, अब इसका वर्ग कर लो, वर्ग करके तुम्हें जोड़ देना है और घटा देना है, ठीक है, याद रखना जोड़ना पहले घटाना बाद में, तभी फॉर्मूला बनेगा, ये आ गया हमारे पास, इसको हटा देते, ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग बन गया। अब ध्यान से देखना, ये तुम्हारा होल स्क्वायर लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख देंगे, देखो 0 to 1 dx अपॉन नीचे देखो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1, तो 0 to 1 dx अपॉन नीचे आएगा देखो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 आ जाएगा। अब क्या करना स्टूडेंट देखो यहाँ पे 0 to 1 dx अपॉन नीचे आएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख देंगे हम लोग √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट देखो ये आएगा हमारे पास 1/a, तो 1/√3/2 tan इनवर्स ये हो जाएगा x tan इनवर्स x प्लस 1/2, x के स्थान पर देखो ये वाला मान रखना है, ठीक है, यहाँ पे जो x होता है x के स्थान पर कितना रखना है x प्लस 1/2 और अपॉन में स्टूडेंट देखो 3/2, तो स्टूडेंट देखो लिमिट लगा देते हैं, लिमिट कितनी थी हमारे पास, लिमिट थी 0 to 1, इसका देखो क्या करना है स्टूडेंट देखो इसको 2/3 लिख लेते हैं, ठीक है, उल्टा करके, और ये जगह हमारे पास tan इनवर्स, इसको सॉल्व कर लो, ये जगह 2x प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा नीचे √3 और लिमिट लगा देते हैं 0 to 1, तो 2/√3 स्टूडेंट ये आ जाएगा देखो पहले अपर लिमिट उतार लेते हैं, ठीक है, tan इनवर्स देखो 1 रख दो यहाँ पे, ठीक है, x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2 + 1 अपॉन में √3 माइनस के tan इनवर्स ये हो जाएगा स्टूडेंट देखो 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन √3 आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब 2/√3 और यहाँ पे आ जाएगा देखो tan इनवर्स 3/√3 माइनस, और स्टूडेंट देखो tan इनवर्स यहाँ पे लिखा है 1/√3,
तो 2/√3 ये जगह देखो tan इनवर्स, इसको इससे कैंसिल कर देना, ऊपर √3 आ जाएगा माइनस, ठीक है। स्टूडेंट देखो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। tan इनवर्स लिखा है 1/√3, ठीक है। तो tan में किस एंगल पर वैल्यू होती है 1/3, वो एंगल लिखना है यहाँ पे, ठीक है, कोण लिखना है। किस कोण पर वैल्यू होती है 1/√3 होती है 30 पर, ठीक है। 30 को क्या लिखेंगे π/6, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट देखो ये 2/√3। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स लिखा √3, अब यहाँ पे देखो हम कौन सा कोण लिखेंगे, ठीक है। तो tan में किस कोण पर वैल्यू होती है √3, तो 60 पे होती है, 60 मतलब π/3 माइनस के π/6। तो स्टूडेंट देखो ये 60 में से 30 कहीं कितनी बचेंगे 30, तो इसको हो जाएगा 2/√3 इंटू π/6 लिख देंगे, तो इसको इससे काट देना, तो टोटल आंसर आएगा, फाइनल आंसर हमारे पास π/, अगले पेज पे लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखो इसका टोटल आंसर आएगा π/3√3, π/3√3, ये आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। चेक कर लेना आंसर मैच कर रहा होगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हमारे पास, इंटीग्रेशन है 0 to a dx अपॉन अंडर रूट में लिखा है देखो ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको देखो रूट के अंदर देखो लिखा है, ठीक है, तो मैं फिर से पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, देखो 0 to a dx अपॉन अंडर रूट में, ठीक है। इसको देखो ऐसे लिखना है, पहले माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ax हो जाएगा, तो 0 to a dx अपॉन, ठीक है, नीचे आ जाएगा देखो अंडर रूट में 1 माइनस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने बताया था सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो 1 तो पहले ही है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बताया था कि x का जो गुणांक होता है उसका आधा कर लो, x का गुणांक देखो कितना a, उसका आधा कर लो 1/2। अब 1/2 क्या करना है, देखो 1/2 आ गया, इसका वर्ग करके यहाँ पे हमें जोड़ना है और घटा देना है, और याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है, जोड़ना पहले, ठीक, तभी फॉर्मूला बनता है, अब ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन गया। फिर से देखो, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग जब बनाते हैं तो पहला काम हमारा होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होने चाहिए, इसके बाद फिर x के गुणांक का आधा करो, तो यहाँ पे a है, a का आधा करेंगे कितना आएगा 1/2, और इसका वर्ग करके हमें जोड़ना है और घटाना है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला लिखा देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2ab लिखा है, चेक कर लेना। तो ये आएगा हमारे पास 0 to a dx अपॉन, नीचे आएगा देखो अंडर रूट में माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में x माइनस a/2 का होल स्क्वायर माइनस ये जगह a/2 का होल स्क्वायर। अब माइनस को अंदर करो, देखो ये आ जाएगा हमारे पास 0 to a dx अपॉन अंडर रूट में, जब माइनस को अंदर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो इसको पहले लिख देंगे हम लोग a/2 का होल स्क्वायर माइनस ये जगह x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, देखो साइन इनवर्स ये हो जाएगा x माइनस a/2 अपॉन में x अपॉन a की वैल्यू कितनी है a/2, लिमिट लगा दो, ठीक है, लिमिट कितनी लगाएंगे 0 to a, और यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट देखो यहाँ पे साइन इनवर्स ये हो जाएगा, देखो 2 तो काट दो यहाँ पे, ठीक है, तो x माइनस a अपॉन में a, लिमिट 0 to a, तो ये जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, यहाँ पे a रखो पहले, ठीक है, तो a रखेंगे x के स्थान पर, अपर लिमिट डालो पहले, ठीक है, तो ऊपर 0 हो जाएगा अपॉन a माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, 0 रखेंगे तो माइनस का a अपॉन a, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा देखो 0, ठीक है, माइनस के ये जाएगा साइन इनवर्स, माइनस बाहर कर लो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन इनवर्स ये कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, प्लस ये साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, तो ये आंसर आएगा हमारे पास π/2, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है स्टूडेंट देखो। और स्टूडेंट देखो एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, यहाँ पे सी नहीं लगाया था, ठीक है, निश्चित समाकलन, ठीक है, जैसे हम ये फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, तो फार्मूला में सी लगा दिया, तो यहाँ जब हम निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सी नहीं लगाना आपको, ठीक है, सी अपने आप को कैंसिल हो जाता है, ठीक है, इसलिए सी नहीं लगाते हम लोग, तो याद रखना ये तुमको।
और जब अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे तो वहाँ पे सी जरूर लगाएंगे। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद देखो स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है। 17 का पहला पार्ट है हमारे पास, इंटीग्रेशन लिखा है 0 से π/2 x sin x, सॉरी x cos x लिखा है, x sin x नहीं है, x cos x dx ये लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो, अब यहाँ पे देखो दो फलन गुणा में आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लगाएंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, खंडशः समाकलन लगाएंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या पड़ा था खंडशः समाकलन का, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला बताते हैं। तो हमने बताया था u इंटू वी डी एक्स, ठीक है, दो फलन गुणा में, ठीक है। तो एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को मानेंगे सेकेंड, ये हम बताएंगे, ठीक है। अभी कैसे फर्स्ट मानना है, कैसे सेकेंड मानना है। तो फर्स्ट को तो ऐसे रखा जाता है, ठीक है, इंटीग्रेशन सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ये, और फिर माइनस का इंटीग्रेशन साइन। अब देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, तो डी यू अपॉन डी एक्स इंटू, अब इसकी देखो वैल्यू रख देते इंटीग्रेशन वी डी एक्स, और फिर होल डी एक्स करते थे हम लोग, याद आ रहा हो, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है, खंडशः वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट सेकंड कैसे मानेंगे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे खंडशः लगाना, ठीक है। तो हमने बताया था, देखो अब यहाँ पे देखो पहले दोनों फलन देखना ध्यान से आपको, ठीक है। एक x लिखा, एक cos x लिखा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो दोनों के इंटीग्रेशन पता हो, ठीक है, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट उसको मानते हैं जिसका में इंटीग्रेशन पता नहीं होता है। यहाँ पे देखो x का भी इंटीग्रेशन पता है, cos x का भी इंटीग्रेशन पता है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ऐसे फलन हैं जिनका इंटीग्रेशन मुझे पता है। तो अब फर्स्ट उसको मानना है जो डिफ्रेंसिएशन से जल्दी से जीरो हो जाए, डिफ्रेंसिएशन करने पर जल्दी से क्या हो जाए, जीरो। तो x का डिफ्रेंसिएशन आएगा 1, 1 के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसका डिफ्रेंसिएशन कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो और डिफ्रेंसिएशन क्या करना है, अलग अलग करना है। x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1, 1 के बाद जीरो। ऐसे दो cos x का करेंगे माइनस sin x आएगा, फिर माइनस sin x का करेंगे क्या आएगा, माइनस का cos x आएगा। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम देखो इसको तो फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे। तो लगा देते देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट को तो ऐसे रखना है, सेकेंड का इंटीग्रेशन कर लो, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे sin x आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और फिर माइनस स्टूडेंट को, और यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। और फर्स्ट का देखो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 इंटू, अब सेकेंड का जो वैल्यू आई थी पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, ये आएगा sin x, ठीक है, और होल डी एक्स आ जाएगा, होल डी एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है, देखो x sin x माइनस इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा sin x dx आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो x sin x माइनस, अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x होता है। अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब इसकी लिमिट लगा दो, इसकी लिमिट कितनी लगी थी, 0 to π/2 लगी थी, तो 0 से π/2 लगा देते। तो ये जगह हमारे पास x sin x प्लस ये जगह cos x लिमिट 0 to π/2। स्टूडेंट देखो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिमिट उतार लो, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो अपर लिमिट उतारो π/2 sin π/2 प्लस ये जगह cos π/2 माइनस, ठीक है। तो अपर लिमिट तो उतार दी हमने, ठीक है, यहाँ पे। अब फिर माइनस लोअर लिमिट उतारो, ठीक है, जीरो रखेंगे, ठीक है, तो जीरो आ जाएगा पहला, और फिर cos जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उसको तो हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो आएगा π/2 इंटू 1, और cos π/2 कितना होता है, 0, ठीक है, ये 0 और ये 1 हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास π/2 माइनस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चेक कर लेना आंसर, देखो मैच कर रहा होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट देखो क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और जब भी स्टूडेंट देखो खंडशः समाकलन करना है, ठीक है, तो पहले क्या करना है, इसका तुम इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। और जब इंटीग्रेशन देखो कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा इंटीग्रेशन टोटल यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया, ठीक है। जहाँ पे कंप्लीट होती है वहीं से लिमिट लगा देना इसकी, ठीक है। नहीं तो एक और हम मेथड बताएंगे, ठीक है। अभी अगले देखो
अगले क्वेश्चन में हम दूसरा मेथड बताते हैं, ठीक, लिमिट कैसे लगाना, ठीक। तो सबसे बढ़िया मेथड ये है, ठीक, कि आप क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर लो, ठीक, पूरे का इंटीग्रेशन कर लेना, ठीक। बाद में आके, ठीक, लास्ट में जहाँ पे आंसर आ जाता है, ठीक है, वहीं पे इसकी लिमिट लगा दो, ठीक, फिर लिमिट लगा के इसको सॉल्व कर लेना। एक तो ये मेथड हो गया, ठीक। अब इसका देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, हम सेकंड मेथड बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, ये 17 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखा है देखो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन है 1 से 3 x log x dx, ये लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो स्टूडेंट देखो हमने बताया था, ठीक, खंडसा समीकरण, ठीक, कहीं भी आपको इनवर्स और लॉग दिखें तो हमेशा फर्स्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे लॉग आ गया, ठीक, तो इसको फर्स्ट मानना है, इसको क्या मानेंगे, सेकंड, ठीक है। यहाँ पे देखो x का तो इंटीग्रेशन पता है मुझे, log x का इंटीग्रेशन पता नहीं होता, तो log x को मुझे फर्स्ट मानना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, सेकंड। तो चलो फॉर्मूला लगाते, ठीक है। तो फर्स्ट को तो ऐसे रखना, देखो इनटू, ठीक है। सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, देखो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2। अब स्टूडेंट देखो लिमिट लगाने का देखो तरीका सीख लो, ठीक है। और जब इतना तुमने सॉल्व कर लिया तो यहीं पे इसकी लिमिट लगा देते हैं 1 2 3, इतना सॉल्व होगा, ठीक है। तो यही लिमिट लगा देते हैं, ठीक, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन साइन 1 से 3, ठीक है। ये हम डायरेक्ट लिमिट लगा के चल रहे हैं स्टार्टिंग से, और फिर इंटीग्रेशन 1 से 3, ठीक है। अब देखो फर्स्ट का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1/x, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। अब इसका मान रख दो, ठीक है, पूरा मान उठा के रख देते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा हमारे पास x²/2 dx, ये आ जाएगा स्टूडेंट। आप क्या करेंगे, दो स्टूडेंट देखो लिमिट उतारो, ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 3 और इनटू में आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा 9/2 माइनस ये जाएगा log 1 इंटू 1²/2, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब माइनस, ठीक है। अब देखो इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1 से 3 था, तो ये तो एक x कट जाएगा, ठीक है, x dx/2 बचेगा स्टूडेंट, देखो ये x है, ठीक है, यहाँ पे x/2 था, तो ये 2 और बार कर लेना, ठीक है। अब इसको देखो तब तक हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको 9/2 बार लिख लो, ठीक है स्टूडेंट, देखो 9/2 बार लिखना, यहाँ नहीं लिखना, ठीक है। ये तो log 3 है माइनस, अब देखो log 1 क्या होता है, 0 इंटू करेंगे 1/2, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक, कोई भी बेस हो, ठीक है, यहाँ पे बेस कुछ भी हो, log 1 क्या होता है, हमेशा 0 होता है, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 से 3 x dx, तो ये जगह देखो 9/2 log 3, ये तो जगह 0, और फिर माइनस 1/2 स्टूडेंट देखो इसका इंटीग्रेशन कर लो x²/2 लिमिट 1 से 3, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जाएगा 9/2 log 3 माइनस 1/2, अपर लिमिट तो आ दो पहले, ठीक है, तो 9/2 हो जाएगा, x के स्थान पर 3 रख देना, ठीक है, 9/2 माइनस फिर आएगा 1/2, 1 का स्क्वायर, ठीक, 1 ही होता है। इसको सॉल्व कर लेते, ठीक, कैलकुलेशन करो तो कितना आएगा 9/2 log 3 माइनस ये जाएगा 1/2, स्टूडेंट देखो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे हिसाब से टोटल कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, ये जाएगा 9 माइनस 1, ठीक है, आधार समान है, ठीक है, तो 4/2, तो सॉरी 8/2 आएगा, ठीक है, 8/2 4 आ जाएगा टोटल, और इसको भी इससे काट देना, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, तो ये आएगा 9/2 log 3 माइनस 2, ये आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। चेक कर लेना, देखो आंसर मैच कर रहा होगा। तो स्टूडेंट देखो लिमिट लगाने के दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है, ठीक है, जो हमने ये बताया, ठीक है, एक ये पीछे बताया था। आप क्या करो, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है, लास्ट में जहाँ पे आंसर आई थी वहीं से लिमिट लगा दो, ठीक है, और फिर सॉल्व कर लो, वैसे ये ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है, ये वाला, और नहीं तो आपको ये वाला करना, ठीक है, ऐसे करना है। तो हमने देखो इतना सॉल्व कर लिया, ठीक है, इसकी लिमिट लगा देना 1 से 3, फिर माइनस, फिर 1 से 3, फिर फर्स्ट को ऐसे रखना है, ठीक है, और सेकेंड का, ठीक है, यहाँ पे सेकंड की वैल्यू रख के, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन कर लेना, फिर इसकी लिमिट लगा दो, फिर सॉल्व कर लेना, आपको जो सिंपल लगे, ठीक है। नहीं तो आप क्या करना, पहले इसका क्या करना, पूरा इंटीग्रेशन निकाल लो इसका, ठीक है, जो इसका आंसर आया, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे आंसर आया, ठीक है, वहीं से लिमिट लगा देना 1 से 3, और फिर तुम सॉल्व कर लेना। फिर क्या करना, अपर लिमिट पहले उतारना, पहले 3, ठीक है, यहाँ पे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट उतारना, और फिर इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, जो ईजी लगे वो कर लेना आप लोग। इसका देखो स्टूडेंट, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो 18 नंबर है, 18 का फर्स्ट पार्ट, तो 0 से π/2 और x
साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये लिखे, ठीक है, 3 फलन लिखे, ठीक है, गुणा में। तुम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसका 0 to π/2 एक्स, इसमें 2 से गुणा कर देते, ठीक है, और 2 से डिवाइड भी कर देते। ऐसा इसलिए कर रहे हैं फार्मूला बनाने के लिए। तो ये 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 बाहर कर लेंगे, 0 से π/2 एक्स, इस जगह sin 2x और dx, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो अब क्या करना, यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड लगेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो हमें देखो सबसे पहले फलन देखा करो, ठीक है, यहाँ पे x का भी इंटीग्रेशन पता है और sin 2x का भी इंटीग्रेशन पता है, और हमारे पास दोनों फलन के इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। तो फर्स्ट उसको मानना है जो अपकलन से जल्दी से 0 हो जाए। तो कौन अपकलन से जल्दी से 0 होगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है, x वाला, क्योंकि x के बाद 1 आएगा, 1 के बाद क्या हो जाएगा 0, और इसका डिफरेंशिएशन कभी भी 0 नहीं होगा। तो याद रखना, ठीक है, इसको फर्स्ट मानना है, इसको क्या मानना है, सेकंड। अगर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो, ठीक है, तुम्हें, तो हमने बताया था आईलेट बताया था, ठीक है, आईलेट, ठीक है, आईलेट के अकॉर्डिंग मान लो, ठीक है, तुम लोग देखो। तो ये तुम्हें पहचानना पड़ेगा, ठीक है, ये होता है तुम्हारे पास एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, बीजगणितीय फलन, तो ये होता है तुम्हारा ए होता है, ठीक है, और ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये टी होगा। तो अब देखो आईलेट में कौन पहले आ रहा है, देखो, ठीक है, ए पहले आ रहा है कि टी पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट मानना है, ठीक है, और टी देखो बाद में आ रहा है तो सेकंड मानना है इसको। तो ऐसे भी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखना आईलेट से, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो आईलेट के अकॉर्डिंग मान लेना। अब देखो क्या करना है, 1/2 स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, देखो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन करो, sin 2x का क्या होता है, माइनस के cos 2x अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, कितना आएगा, 1 आएगा, इनटू सेकंड की वैल्यू रख देते हैं, टोटल वैल्यू रखना, ठीक है, जो आया था, ठीक है, टोटल यहाँ पे उठा के रख दो, cos 2x अपॉन 2 और dx, स्टूडेंट, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना, देखो यहाँ से 1/2 स्टूडेंट देखो माइनस के x cos 2x अपॉन 2, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 1/2 बार कर लो, तो ये जगह स्टूडेंट देखो cos 2x dx, ये आ जाएगा, ब्रैकेट लगाते, ठीक है, और फिर ये आएगा हमारे पास 1/2 माइनस के x cos 2x अपॉन 2 और 1/2 स्टूडेंट, ठीक है। अब cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन में 2 लिमिट, ठीक है स्टूडेंट। देखो अब यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन कर लिया, cos 2x का कितना होगा, sin 2x अपॉन 2। अब स्टूडेंट देखो इसका इंटीग्रेशन पूरा हो गया, अब हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, इसकी जो लिमिट थी 0 से π/2, अब लिमिट लगा दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस की x cos 2x अपॉन 2 प्लस 1/4, ये जगह sin 2x लिमिट 0 to π/2। चलो अपर लिमिट पहले उतार लेते, ठीक है, ध्यान से देखना स्टूडेंट, देखो 1/2 ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, अपर लिमिट उतारो पहले, ठीक है, π/2 रखो x के स्थान पर, तो माइनस का π/2, यहाँ पे देखो यहाँ पे π/2 रखना, ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, sin π आएगा, सॉरी cos π आएगा, ठीक है, sin π नहीं, cos π अपॉन में, ठीक है, cos π आएगा ओनली, ठीक है, और फिर प्लस 1/4 स्टूडेंट देखो यहाँ पे रखो, ठीक है, यहाँ पे x के स्थान पर हम π/2 रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास sin π आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अपर लिमिट तो उतार ली हमने, ठीक है, फिर माइनस, अब क्या करना, लोअर लिमिट उतारो, माइनस लगा के, ठीक है, लोअर लिमिट, तो 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/4 यहाँ पे रख देंगे, sin 0 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते, देखो 1/2 स्टूडेंट, ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस का π/2 और cos π की वैल्यू होती है स्टूडेंट देखो -1 होती है, ठीक है स्टूडेंट, देखो sin π 0 होता है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, और ये टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 sin 0 क्या होता है 0, ये आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट देखो ऐसे कर लेना अंडरलाइन, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, देखो, और ठीक है जो कैलकुलेट हो जाए कितना हो जाए, तो 1/2 ये हो जाएगा π/2 और माइनस का सब 0 हो जाएगा, ठीक है, टोटल अब 0 हो गया, तो आंसर आ गया हमारे पास π/4 आ गया आंसर स्टूडेंट, ठीक है। चेक कर लेना, देखो 18 का फर्स्ट पार्ट आंसर मैच कर रहा नहीं कर रहा, π/8 आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, 1 मिनट
तो स्टूडेंट देखो इसका आंसर नहीं मैच करा था, ठीक है, मिस्टेक होगी। क्या मिस्टेक होगी देखो, अब लिमिट उतारेंगे यहाँ पे π/2, ठीक है, यहाँ पे तो ये तो π/2 आएगा, ठीक है, और ये 2 ऑलरेडी पहले से था तो ये 2 और आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये π/4 हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, ठीक है, ये π/4 हो जाएगा, तब ये π/8 आ जाएगा, ये π/4, ये π4, ठीक है, ये आ जाएगा π/8, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, याद रखना, ठीक है। देखो π/2 एक्स के स्थान पर क्या रखा था, π/2, ठीक है, तो ये तो माइनस का π/2 आ गया, ठीक है, इंटू फिर कॉस 2 इंटू π/2 था, तो यहाँ से 2 कट गया था, कॉस पाई आया था, अपॉन में 2 था तो 2 और लिखना पड़ेगा, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आपका आंसर मैच करना, ठीक है, बुक से। इसके बाद देखो स्टूडेंट, देखो इसका सेकेंड पार्ट 18 का सेकेंड पार्ट, तो इंटीग्रेशन लिखा देखो 0 से π/6 2 प्लस 3x² cos 3x dx, ये लिखा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब देखो इसका भी इंटीग्रेशन पता है मुझे, ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन पता है, ठीक है, यहाँ पे तो दोनों का इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। अब फर्स्ट उसको मानना है, ठीक है, जो अपकलन से जल्दी से 0 जाए, तो देखो इसका अपकलन करेंगे, कितना आएगा 0 प्लस ये आएगा हमारे पास 6x आएगा, ठीक है, और इसके बाद फिर इसका अपकलन करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 के बाद क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये अपकलन करने पे बहुत जल्दी 0 हो जाएगा, ठीक है, और इसका अपकलन करेंगे अलग अलग, ठीक, ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो याद रखना, ठीक है स्टूडेंट। देखो तो हमें फर्स्ट किसको मानना है, फर्स्ट इसको मानना है, ठीक, और सेकंड इसको मानना है। चलो चलो अप्लाई करते, ठीक, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट को तो ऐसे रखेंगे 2 प्लस 3x² इंटू, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे सही से लिख देते हैं, फर्स्ट को ऐसे रखना, ठीक है। सेकंड का इंटीग्रेशन करो, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x/3 स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, देखो अगर लिमिट लगाना चाहो तो यहीं पे लगा दो, ठीक है, इसकी लिमिट लगा देंगे हम, कितना लिख देंगे 0 से π/6 यहीं लगा देते हैं, ठीक है, लिमिट माइनस फिर 0 से π/6 और ये आ जाएगा हमारे पास। अब दो फर्स्ट का करना है अपकलन, ठीक है, इसका अपकलन करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा 0 प्लस 6x आएगा, ठीक, इंटू अब देखो इसकी वैल्यू रख देते हैं sin 3x/3 और होल dx आ जाएगा स्टूडेंट, ये तो फॉर्मूला होता था, ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना, ठीक है, इंटू सेकंड की जो वैल्यू आती है पूरी पुट कर देना, ठीक है, फिर होल dx करेंगे हम लोग। इसको देखो स्टूडेंट, देखो अब लिमिट उतार लेते पहले, ठीक है, ये जो लिमिट है इसको अपर लिमिट पहले उतार लेते, देखो तो ये आएगा, पहले अपर लिमिट उतारना, ठीक है, तो 2 प्लस, ठीक है, 3 इंटू यहाँ पर रखो x के स्थान पर π/6 रखेंगे तो π² अपॉन में आएगा 36 प्लस, अब यहाँ पर रख दो π/6 तो साइन देखो 3 इंटू π/6 अपॉन में 3 ऑलरेडी पहले से था, अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट उतारो, ठीक है, 0 रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये तो बंद कर दो ब्रैकेट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट उतारते हैं तो 0 रखेंगे तो 2 प्लस 0 जाएगा और माइनस, ठीक है स्टूडेंट, देखो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, ठीक है, क्या मिस्टेक होगी, यहाँ पे ये प्लस नहीं आएगा, ठीक है, ये इंटू में आएगा, यहाँ पे इंटू आएगा, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा देना, ठीक, इंटू आएगा, ठीक, ये ब्रैकेट को खत्म कर देना, फिर से देखो, ठीक है, ध्यान से पहले अपर लिमिट होना, ठीक है, x के स्थान पर π/6 रख दो, तो ये 2 और 3 x के स्थान पर π/6 रख दिया हमने, ठीक है, तो π/36 इंटू ये कर लो, ठीक है, /3 और माइनस, ठीक है, अब ये आएगा देखो लोअर लिमिट उतारो, ठीक, माइनस ये हो जाएगा 0, ठीक है, इतना, और फिर ये आएगा हमारे पास 0, ठीक, ये आ जाएगा और इंटू देखो यहाँ रखेंगे, ठीक है, साइन कितना आ जाएगा 0/3 आ जाएगा, तो ये तो लिमिट उतार दी, ठीक है, माइनस। अब देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा 0 से π/6 और 6x sin 3x/3 dx, ये से काट देना, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये से काट देना, 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 प्लस ये आ जाएगा, इसको काट दो 12 आ जाएगा, π²/12 आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है, इंटू ये जगह साइन π/2 अपॉन में 3 माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट देखो साइन 0 क्या होता है 0 होता है, ठीक है, तो 2 प्लस 0 इंटू 0, ठीक है, अपॉन 3 था वो तो सब 0 हो जाएगा माइनस,
अब देखो क्या करना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे 2 बाहर कर लेना, ठीक है। ये जाएगा हमारे पास 0 से π/6 और x साइन 3x और dx, ये आ जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद देखो यहाँ पे इसको और सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + π² इंटू साइन π/2, ठीक है। तो ये था 1/3 माइनस ये जगह टोटल 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 आ जाएगा। इतना आ गया स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, ऐसे माइनस, ठीक है, 2। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो फिर से यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड फिर से लगाओ, ठीक है। यहाँ पे तो फर्स्ट इसको मानना है स्टूडेंट, ठीक है, इसको क्या मानेंगे हम लोग, सेकंड मानेंगे फिर से। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो हमारे पास फर्स्ट को तो ऐसे रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करो माइनस के cos 3x अपॉन में 3 और लिमिट लगा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो लिमिट लगाएंगे हम लोग कितनी है, 0 से π/6 फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, लिमिट लगा देते हैं 0 से π/6। अब फर्स्ट का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 इंटू सेकेंड की वैल्यू रख दो, ठीक है, टोटल ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ठीक है, टोटल। तो यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का आएगा cos 3x अपॉन में 3 और dx, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे इसका कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर देंगे, ठीक है, ये आ गया स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 का, तो 2/3 प्लस के π² अपॉन 36 हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस के 2। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे अपर लिमिट पहले उतार लेते हैं, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट तो आएंगे, देखो π/6 रखो, ठीक है, तो माइनस का आएगा देखो π/6 cos यहाँ रखेंगे, ठीक है, 3 इंटू π/6 और अपॉन में आएगा देखो ये आएगा 3 और आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो 3 लिखा था, ठीक है, वो 3 आएगा और माइनस के स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो लोअर लिमिट आ रहेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे, ठीक है, तो ये सब गुणा में लिखेंगे, ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो अब ये स्टूडेंट देखो ये 2 था, ठीक है, हमने इसमें तो मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें और कर देते, ठीक है, इसमें तो माइनस का 2 होगा, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, और 3 और बार निकाल लेते, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से π/6 cos 3x dx, ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, तो ये आएगा हमारे पास 2/3 π² अपॉन 36 और ये आएगा हमारे पास माइनस का आएगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, माइनस का 2 और इसके देखो लिमिट सॉल्व कर लेते, ठीक है। ये माइनस का आएगा π/18 माइनस का π/18 और ये आएगा हमारे पास, इसको इससे काट देना, ठीक है, ये आएगा 2 तो आ जाएगा cos π/2 आ जाएगा, तो cos π/2, ठीक है, -0 फिर प्लस 2/3 इसका इंटीग्रेशन और कर दो स्टूडेंट को 2/3, ठीक, cos 3x का इंटीग्रेशन होता है sin 3x अपॉन में 3 लिमिट 0 to π/6। तो यहाँ से जाएगा देखो 2/3 प्लस के π² अपॉन 36 माइनस के, तो ये जगह 2 और ये जगह माइनस का π/18 स्टूडेंट देखो cos 90, ठीक, cos 90 क्या होता है 0 होता है, ठीक है, 0 प्लस 2 ये जगह 3 और बार निकाल लो 9 आ जाएगा। अब लिमिट उतार दो, ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन 3 इंटू π/6 माइनस के ये जगह साइन 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसको तो कर लेते कैलकुलेट 2/3 प्लस के π² अपॉन 36 माइनस के ये तो टोटल 0 हो गया, ठीक है, हटा दो इसको 0 प्लस के 2/9 ये इसको काट दो, ठीक है, 2 आ जाएगा, तो साइन π/2 आ गया माइनस के साइन 0 क्या होता है 0 होता है, 2/3 π² अपॉन 36 माइनस के प्लस का होगा 2/9 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 प्लस π² अपॉन 36 और प्लस के 2/9 ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है इसका ज़्यादा हो लासा ले लो, ठीक है, लासा कितना आएगा हमारे पास 36 लासा आएगा, ठीक है, और तो ये आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 24, ठीक है, प्लस
पाई स्क्वायर प्लस ये जगह 8 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। सॉल्व कर लो तो 32 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 36 ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चेक कर लो, देखो आंसर आपका मैच करा कि नहीं कर रहा स्टूडेंट। देखो कहीं पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, सॉरी स्टूडेंट। देखो आंसर नहीं मैच करा, ठीक है। मिस्टेक एक हो गई, क्या मिस्टेक हो गई देखो ध्यान से देखना, ठीक है। पीछे देखते हैं, मिस्टेक ये होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस माइनस ही प्लस होगा, ठीक है, और फिर ये -2 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे माइनस होगा, ये मिस्टेक होगी, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस, ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ पर ये माइनस का होगा, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो यहाँ से आ जाएगा देखो माइनस, ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। अब ये एलसीएम ले लेना, ठीक है। तो ये माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। तो 1/36 और ये आ जाएगा देखो पाई स्क्वायर प्लस 16, ये आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो इस लेक्चर में यहीं तक क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट, ठीक है। जो एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।